बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11th का टर्म 2 का जो सिलेबस है 2021 और 22 के सेशन के लिए। और सब्जेक्ट है हमारा आज का हिस्ट्री। और बच्चों, जो सिलेबस है वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में समझाऊंगा। और इस वीडियो में आपको सिलेबस के साथ में चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी बताए जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस लाइव सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, जैसा कि आपकी किताब का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय, तो टर्म 2 में जो है वो आपके टोटल 4 चैप्टर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं जिधर है क्रम संख्या और फिर है आपका विषय यानी कि चैप्टर का नाम और कितने अंक का है। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा कि आपका अध्याय 7 है जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, और टोटल अंक आएंगे इसके इस चैप्टर से संबंधित 10। चैप्टर 9 है आपका औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से संबंधित बच्चों 10 मार्क्स के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर 10 है आपका मूल निवासियों का विस्थापन। इस चैप्टर से भी आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर 11 है आधुनिकीकरण के रास्ते। इस चैप्टर से भी आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 10 अंक के। तो इसमें आपका जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में 7 से लेके 11 के बीच में चैप्टर 8 जो है वो बच्चों डिलीट है। ठीक है, तो यानी कि चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 आपका टर्म 2 के सेशन के लिए आएगा। तो ये आपको पता चल गया आपके कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे हिंदी मीडियम में। अब इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे थीम का मतलब है चैप्टर, तो थीम है आपका 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस 10 मार्क्स। थीम है 9 यानी कि चैप्टर 9 है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये भी 10 मार्क्स का है। फिर है चैप्टर 10 डिस्प्लेसिंग इंडिजियस पीपल। ठीक है, फिर है आगे थीम 11 यानी कि चैप्टर 11 पैथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ पे 10 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है, यानी कि सभी जो चैप्टर हैं आपके वो 10 मार्क्स के हैं और टोटल 4 चैप्टर आ रहे हैं। आपका चैप्टर 8 जो है वो डिलीटेड है। तो इस तरह से अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स में आप देखेंगे चैप्टर जो आपका टर्म 1 है, टर्म 1 आपका 40 मार्क्स का होगा, टर्म 2 आपका 40 मार्क्स का होगा, और जो प्रोजेक्ट वर्क है टर्म 1 एंड टर्म 2 का वो मिला के आपका टोटल 20 मार्क्स का। तो ओवरऑल आपके कितने मार्क्स हो गए? 100। तो यहाँ पे आपको पता चल गया हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में कि किस तरह से आपका जो सिलेबस है वो आने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपको बहुत आसानी होगी। बस आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आप ये स्क्रीनशॉट देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में है। अब हम बच्चों बात करेंगे आपके चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में, और ये इस वीडियो का सबसे अहम पार्ट है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। जैसा कि बच्चों आपका चैप्टर 7 है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, तो इस चैप्टर में बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में इटली के नगर जो हैं उनका पुनरुत्थान किस तरह से हुआ। दूसरा टॉपिक होगा आपका विश्वविद्यालय और मानवतावाद, इटली के संदर्भ में आप पढ़ेंगे। फिर जो विज्ञान और दर्शन है इसके बारे में जो अरबी लोग थे इनका क्या योगदान रहा है इसे आप पढ़ेंगे। कलाकार और यथार्थवाद के बारे में आप पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में संबंध के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर जो प्रथम मुद्रित पुस्तकें थीं, ठीक है, जैसे बाइबल हो गया, प्रथम मुद्रित छापाखाना कहाँ खोला गया, किस उद्देश्य से खोला गया, क्या छापा गया था, ये सभी आप पढ़ेंगे। फिर ईसाई धर्म के अंतर्गत जो वाद विवाद चले हैं उससे आप पढ़ेंगे। कोपरनिकसीय जो क्रांति है आप उसे पढ़ेंगे, और 14वीं शताब्दी में जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ है आप उसे पढ़ेंगे। तो चैप्टर 7 में अब अगर आप देखते हैं तो टोटल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो 8 हैं। ठीक है, इन्हीं 8 टॉपिक के इर्द गिर्द आपका पूरा का पूरा चैप्टर घूमता है। तो चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हो गया जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। चैप्टर 8 आपका कटा हुआ है, तो चैप्टर हम 9 की बात करते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बारे में बच्चों बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है और इसे आप बहुत ईजी तरीके से समझ पाएंगे। पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें ब्रिटेन में किस तरह से औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ। फिर पढ़ेंगे आप औद्योगिक क्रांति में कोयला और लोहे का क्या योगदान रहा है, एवं कपास की कटाई और बुनाई के बारे में, कपास की कटाई और बुनाई भी पढ़ेंगे, इसके व्यापार के बारे में भी आप पढ़ेंगे। फिर भाप की शक्ति, यानी कि जैसे ही भाप की शक्ति का आविष्कार हुआ तो आगे औद्योगिक क्रांति में क्या परिवर्तन हुआ ये पढ़ेंगे।
औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में जो मजदूर हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, इन सभी पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, नकारात्मक भी पढ़ेंगे आप, सकारात्मक भी पढ़ेंगे। ठीक है। औद्योगिक क्रांति के संबंध में जो विरोधी आंदोलन हुए हैं वो भी आप पढ़ेंगे, और जो वाद विवाद है औद्योगिक क्रांति को संबंध में आप ये भी पढ़ेंगे। तो ओवरऑल इन्हीं 7 टॉपिक्स के आसपास जो आपका औद्योगिक क्रांति वाला चैप्टर है ये घूमता है। ठीक है। तो आपको टोटल ये तकरीबन 7 जो पॉइंट हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, उन्हें कंप्लीट करना होगा चैप्टर नंबर 9 में। नेक्स्ट है बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 10, मूल निवासियों का विस्थापन। अब इस चैप्टर से संबंधित हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे बच्चों उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। फिर आप पढ़ेंगे कि मूल निवासियों के प्रति जो पारस्परिक धारणाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। फिर आप पढ़ेंगे जो अपनी ज़मीनें होती हैं उनसे मूल बाशिंदे यानी कि जो मूल निवासी होते हैं उनको बेदखल किस तरह से किया गया और उसका क्या प्रभाव पड़ा, आप ये भी पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे कि अमेरिका में जो गोल्ड रश था, ठीक है, और जो उद्योगों की वृद्धि हुई है उसके बारे में। और फिर 1920 के दशक की जो बदलाव की लहर है उसमें क्या परिवर्तन हुआ, आप ये पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं इनके संबंध में, और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में 1970 का जो दशक है वो एक बदलाव की लहर के रूप में साबित हुआ है, आप इसके संबंध में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल चैप्टर 10 की अगर हम बात कर लें मूल निवासियों का विस्थापन, तो इसमें आप टोटल 7 जो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स हैं उसे कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर में। तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। 11 की हम बात करते हैं आधुनिकीकरण के रास्ते। तो इस चैप्टर में आप देखिए कि आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या पढ़ने हैं। बेसिकली आपको जापान और चीन के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जापान से संबंधित पहला टॉपिक होगा आपका जापान की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। जापान में मेजी पुनर्स्थापना का क्या योगदान रहा है, इसकी क्या विशेषताएँ रही हैं, क्या नकारात्मक पहलू रहे हैं, आप ये पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण तथा मजदूर वर्ग, मतलब कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे हुआ और इसका मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर आप पढ़ेंगे पश्चिमीकरण और जो उनकी स्वयं की परंपरा थी इसके संबंध में जो द्वंद्व है उसे आप पढ़ेंगे। जापान आर्थिक शक्ति के रूप में किस तरह से उभरा, आप ये भी पढ़ेंगे, यानी कि जापान शक्तिशाली कैसे बना। तो जापान से संबंधित आपके ओवरऑल देखें तो 5 टॉपिक्स हो गए। फिर आप पढ़ेंगे चीन के संबंध में। चीन के संबंध में मुख्यतः 2 टॉपिक हैं, एक है चीन अर्थव्यवस्था एवं गणतंत्र की इसमें स्थापना किस तरह से हुई, और फिर चीन में जो साम्यवादी दल है इसका उदय किस तरह से हुआ। ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आपके जो इम्पोर्टेंट है चीन से। फिर इसमें देखेंगे आप ताइवान का किस्सा और आधुनिकता के 2 मार्ग। तो यहाँ पे जो है वो आपका चैप्टर 11 भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें आधुनिकीकरण के रास्ते से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आपको पता चल गए। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है आज की इस वीडियो का वो ख़त्म होता है। एंड मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज का ये लाइव सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी है और आप सभी को आपका सिलेबस समझ में आ गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि उन्हें भी चैप्टर वाइज आपका सिलेबस भी पता चल जाएगा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी जान सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।